टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके काफी रिस्क फ्री तरीके से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों टॉप 10 ऐसे आइडिया आपको मैं बताने वाला हूँ जो आप बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने एक फ्यूचर में एक अच्छी इनकम की उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश पटेल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडिया जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक काफी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं और काफी सेफ तरीके से इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसमें टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट पा सकते हैं। दोस्तों इस जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडिया, वो भी रिस्क फ्री, जहां आप बिना डरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफी लोगों को आज भी कंफ्यूजन रहता है, काफी लोगों के पास आज भी बहुत सारे फंड होते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं होते हैं कि वो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और काफी सिक्योर तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। जिसमें से सबसे पहला है आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इन्वेस्ट करके एक कम पूंजी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप छोड़ते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी पूंजी बन सकती है। इसमें दोस्तों दो तरीके से लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। या तो एक पूंजी इन्वेस्ट करके वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं, वो मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली तथा ईयरली के बेस पे वो अपना डिविडेंड प्राप्त करते रहते हैं, या फिर ट्रेडिंग करके वो खरीद बिक्री करते रहते हैं और जिससे कि प्रॉफिट अर्न करते हैं। दोस्तों बहुत से लोग आज भी इक्विटी में इन्वेस्ट करने को लेकर डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको डरना नहीं है। ये इक्विटी शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो आपको कम पूंजी में भी करोड़पति बना सकती है। हाँ, ये रियलिटी है। हाँ, इसमें बहुत से लोग बर्बाद हो गए हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों, अगर आप कोई भी काम बिना सीखे या बिना कुछ जाने करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए लॉस होगा ही होगा। दोस्तों आप पहले ऑप्शन के हिसाब से आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और काफी अच्छी इनकम बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? दोस्तों आज भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड दोस्तों प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये इस मैनेजर को अपॉइंटमेंट करने के लिए आप किसी भी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। HDFC, एक्सिस, ICI या SBI के हर बैंकों में एक फंड मैनेजमेंट ऑफिसर रहते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इसे हम दोस्तों SIP पे करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये होता है कोई भी एक इन्वेस्टमेंट जो सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है और एक फिक्स समय के बाद उसका एक अच्छा अर्निंग किया जाता है। म्यूचुअल फंड दोस्तों 3 तरीके के होते हैं, इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड। इक्विटी में दोस्तों ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इक्विटी शेयर स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट करके एक फिक्स परसेंटेज कस्टमर को रिटर्न करते हैं। डेब्ट में क्या होता है दोस्तों, ज्यादातर फंड मैनेजर ये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि गोल्ड बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड या किसी भी तरीके के बॉन्ड, जिसमें आपको एक मिनिमम 8 से लेके 12% तक का इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर को ये डिस्पर्स करते हैं। तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड में दोस्तों ज्यादातर डेट कंपनियों को भी इन्वेस्टमेंट करती है। ये दोनों ऐसी सेक्टर्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनियां इन्वेस्ट करके काफी अच्छा अर्न करती हैं और अपने कस्टमरों को भी इसके प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा डिस्पर्स करती हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं तीसरे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां हम इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों FD है, जिसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट आपको सारे बैंकों में देखने को मिल जाएगा। हर बैंकों में एक FD कराई जाती है जो एक फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए किया जाता है और फिक्स इंटरेस्ट रिटर्न के लिए किया जा सकता है। दोस्तों ये सबसे लिक्विडिटी फ्री होता है। ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है जहां बिल्कुल रिस्क फ्री होता है, जहां कस्टमर के पैसे का कोई रिस्क नहीं होता है। अगर वो चाहे तो एक मिनिमम अपना एक कोई भी अमाउंट एक टाइम बॉन्ड के लिए वो फिक्स कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल या 5 साल। इसमें दोस्तों RBI गाइडलाइन के हिसाब से 3% से लेके 8% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। 8% से ज्यादा कोई भी बैंक आपको FD पे रिटर्न नहीं दे सकता है। चौथा दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट होती है। रिकरिंग डिपॉजिट दोस्तों एक फिक्स अमाउंट मंथली बेसिस पे जमा करना होता है। ये सारे रजिस्टर्ड बैंक में ओपन कराए जाते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी बैंक में ओपन करा सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि एक फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरेस्ट रेट रिकरिंग अकाउंट में दोस्तों आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट हर महीने जमा करने होते हैं। एक फिक्स समय एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा करना होता है। दोस्तों इसमें आपको 3.5% से लेके 10% तक आपको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों हम आइए देखते हैं 5वां इन्वेस्टमेंट जहां आप रिस्क फ्री तरीके से इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों 5वां है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसे हम
किसी भी इंडियन बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इसे इंडियन गवर्नमेंट में 1968 में इंडिया में लाया था। यह एक फिक्स लॉकिंग पीरियड 15 ईयर के लिए होता है। 15 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे दोस्तों अगर कोई भी 15 साल के पहले भी अगर मैच्योरिटी लेना चाहते हैं तो ये पूरी तरीके से लिक्विडिटी फ्री होता है। ये टर्म एंड कंडीशन के बेस पे ये 15 साल के पहले भी अपनी मैच्योरिटी ले सकता है। व्यक्ति 15 साल कंप्लीट होने पे भी अगर इसकी मैच्योरिटी नहीं लेना चाहता है तो वो चाहे तो इसे अगले नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी इसे एक्सटेंड कर सकता है। हर कंप्लीट पीरियड पे अगर वो नहीं लेना चाहता है तो वो चाहे तो नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड के लिए वो एक्सटेंड कर सकता है। इसे दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा हर 3 महीने पे इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है। हमारे देश में दोस्तों पीपीएफ फंड का इंटरेस्ट रेट 7.10% है। अगर आप चाहे तो पीपीएफ फंड का इन्वेस्टमेंट कभी भी विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के तहत आप टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट पाते हैं। इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पे टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकते हैं। छठवां इन्वेस्टमेंट प्लान है दोस्तों ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसे एम्प्लॉय कम सेविंग स्कीम भी कहते हैं। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों जहां 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हो, उनकी सैलरी 15,000 या 15,000 से कम हो तो वहां ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मैंडेटरी होता है। अगर 15,000 से अधिक सैलरी वाले भी इसकी सुविधा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इस केस में दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब से आप ओपन कराते हैं ईपीएफ अकाउंट, वो उस साल से लेके 58 ईयर तक आपकी मैच्योरिटी होती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक आपके सैलरी से एक फिक्स अमाउंट हर मंथ परसेंटेज के बेस पे कटते रहते हैं, जो कि आपको इंटरेस्ट रही 58 साल के रिटायरमेंट के बाद मंथली बेसिस पे पेंशन के रूप में आपको मैच्योरिटी होती रहती है। जो दोस्तों पहले क्या होता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉई बस इस ईपीएफ अकाउंट का फायदा उठाते थे, लेकिन अब दोस्तों ईपीएफ अकाउंट के तहत अब कोई भी व्यक्ति प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ईपीएफ के अकाउंट के तहत वो एक अपने बुढ़ापे यानी एक सीनियर सिटीजन के एज को सिक्योर बना सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के तहत दोस्तों अपने बुढ़ापे को वो सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों 7वां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आप यहाँ, यह स्कीम एक रिटायरमेंट बेस्ड स्कीम है। इस स्कीम के तहत एक आप रेगुलर इनकम जारी रख सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों 9 से 12% तक का इंटरेस्ट रेट रिटर्न आप देख सकते हैं। इस स्कीम के तहत दोस्तों आप एक अपना फ्यूचर पेंशन के रूप में सिक्योर कर सकते हैं। यह कोई भी एक रजिस्टर्ड बैंक में खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। 18 साल के अगर आप नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स के बेस पे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, अगर आप एक टाइम पीरियड के बाद आप चाहते हैं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है या फिर कोई बिजनेस नहीं है, आपको एक मंथली बेसिस पे एक पेंशन के रूप में एक कुछ अमाउंट प्राप्त होते रहे, तो दोस्तों उसके लिए सबसे बेनिफिट इन्वेस्टमेंट प्लान यही है। इसके तहत दोस्तों आपको टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट प्राप्त होता है। 8वां इन्वेस्टमेंट प्लान है दोस्तों कारपोरेट बॉन्ड क्या होता है। दोस्तों कारपोरेट बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड होती है जो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किया जा सकता है। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनियों को अगर फंड की आवश्यकता है और वो बैंक से लोन नहीं लेना चाहता है तो वो अपना एक कुछ शेयर इशू करता है, जो कि मार्केट में उसी शेयर को सेल करता है। जो भी व्यक्ति उस बॉन्ड को खरीदते हैं और उसका पैसा पे करते हैं तो कंपनी के पास कुछ फंड इकट्ठा हो जाता है और उस फंड के एवज में उस इन्वेस्टर को 9 से लेके 12% तक रिटर्न देखने को मिल जाता है। 9th नंबर पे सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों गोल्ड पे है। गोल्ड पे हमें इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजिकल गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि फिजिकल गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करना सिक्योर नहीं है। तो दोस्तों आप कभी भी अगर फिजिकल गोल्ड बाई करते हैं तो बाई करने के साथ ही आप उसका मेकिंग चार्ज और जीएसटी टैक्स के नाम पे आप कुछ अमाउंट तुरंत लॉस कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा दोस्तों आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए या फिर सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड खरीदिए। तो दोस्तों इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप जिस अमाउंट में बॉन्ड खरीदते हैं और एक टाइम पीरियड बाद अगर गोल्ड का प्राइस अप जाता है तो आपको उसी सेम प्राइस पे सेल हो जाती है और आपको 1 रुपए का नुकसान नहीं होता है।
सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों गोल्ड पे है। आप सेवरन गोल्ड बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड दोस्तों आपको किसी भी बैंक द्वारा या आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक के माध्यम से इसे खरीद सकते हैं। ये एक सारे इन्वेस्टमेंट प्लान में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्शन इसे माना जाता है। आप चाहें तो फ्यूचर में एक अच्छा गोल्ड से इनकम करने के लिए आप एक गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10वां इन्वेस्टमेंट प्लान है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? जैसे काफी लोगों को नहीं पता होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड क्या है। जब दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट को अगर कुछ फंड की जरूरत पड़ती है तो वो फंड कहाँ से लाता है? वो उस फंड के बदले एक बॉन्ड आरबीआई को इशू करता है कि हमें इतने फंड की जरूरत है। आरबीआई उसे क्या करती है, सारे बैंकों को नोटिस इशू कर देती है उस बॉन्ड को सेल करने के लिए। अगर जो भी व्यक्ति उस बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उन्हें एक एग्रीमेंट साइन हो जाती है और उन्हें एक बॉन्ड के रूप में एक पेपर मिल जाता है। इस बॉन्ड में दोस्तों आपको 6 से 12% तक रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट के तहत सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल रिस्क फ्री होता है और ज्यादातर पहले लोग बड़े बड़े